वेलकम टू द सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको सेकेंड ईयर इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट एस्से करवाए जा रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए, यानी कि सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के लिए। और ये जितने भी ऐसे आपसे शेयर किए जा रहे हैं ये सिंध बोर्ड यानी कि कराची बोर्ड के एग्ज़ाम्स के मुताबिक हैं। और इस वीडियो के अंदर आपको ना सिर्फ बताया जाएगा कि इम्पॉर्टेंट ऐसे कौन से हैं, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने इन इम्पॉर्टेंट ऐसे की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहला है PSL एंड इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच। अब PSL के ऊपर भी जो है जाहिर बात है ऐसे आ सकता है, जो भी करंट सेशन है, जो सीज़न है, जो करंट सीज़न है वो जो है जाहिर बात है उसके ऊपर आएगा। तो आप करंट जो सीज़न है PSL का उसके स्टैट्स को ज़रूर देखिएगा कि कौन सी टीम का कौन सा नंबर आया, कौन सी टीम फाइनल में पहुंची और कौन सी टीम जीती। और इसके अलावा ये कि जो फाइनल मैच है उसके जो कंप्लीट जो स्टैट हैं, या फिर अगर आप मैच देख सकते हैं तो मैच भी आप देख लें, या फिर जो उसके कंप्लीट स्टैट है कि कौन से प्लेयर ने कितना स्कोर किया, कौन से बॉलर ने कितने विकेट ली और कितने रन दिए। ये तमाम चीज़ें जो है आपने प्रिपेयर करनी होंगी, ताकि आप जो है वो फाइनल मैच जो है उसको जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आप एन इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच पे भी आप लिख सकेंगे। तो एन इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच पे भी आ सकता है और उसके अलावा PSL पे भी आ सकता है। उसके बाद है फिर कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेशली ChatGPT। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं और कई सारे इसके नुकसान भी हैं। और स्पेशली आपने जिस टूल को सामने रखना है वो ChatGPT है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन टूल है इस वक्त का, और सबसे पहले टूल्स आने वाले टूल्स में से भी एक इसको हम कह सकते हैं। सो इसके फ़ायदे में यही आपने लिखना होगा कि किस तरीके से इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। जो काम सोशल मीडिया के सर्च इंजन वगैरह से पॉसिबल नहीं है, वो काम इससे किया जा सकता है। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन लिखें, जिन क्वेश्चंस के आंसर सर्च इंजन में अवेलेबल नहीं होते, वो क्वेश्चंस भी इससे जो है वो उसके आंसर लिए जा सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इसको बहुत से ऐसे कामों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लर्निंग के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। एज अ टीचर भी ये वर्क करता है। एक ऐसा क्वेश्चन जो जाहिर बात है स्टूडेंट्स इसका आंसर सर्च कर रहे हैं और वो आंसर कहीं मिल नहीं रहा है, किसी बुक में नहीं मिल रहा है या कहीं और नहीं मिल रहा है, गूगल वगैरह पे या किसी और सर्च इंजन पे, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यानी कि ChatGPT वगैरह के ऊपर वो सर्च किया जा सकता है। और अगर हम डीमेरिट्स की बात करें, इसके नुकसान की अगर हम बात करते हैं, तो इसके कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं। इसका मिसयूज स्पेशली हम कह सकते हैं, इसका जो मिसयूज है स्टूडेंट्स जो है जाहिर बात है इसका मिसयूज कर सकते हैं। वो अपने चीटिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और असाइनमेंट्स वगैरह जब यूनिवर्सिटीज़ में दिए जाते हैं वहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो है ChatGPT का यूज़ करते हैं। एक तो फेयर यूज़ है, फेयर यूजेज करने में तो खैर कोई इशू नहीं है, लेकिन कॉपी पेस्ट करने वाला जो काम है वो जो है अनफेयर होता है और उसको फिर चीटिंग वगैरह की कैटेगरी में ही या फिर प्लेजरिज्म की कैटेगरी के अंदर उसको लिया जाता है। तो प्लेजरिज्म वगैरह जो है यानी कि कॉपी पेस्ट करना जो है वो इसका एक बहुत बड़ा जो है वो डीमेरिट है। और इसी तरह प्रोफेशनल वर्क के अंदर भी अब कोई कंटेंट राइटर है और वो जाहिर बात है लिखने का काम करता है, जिसका काम ही यही कि कंटेंट को राइट करना, या कॉपी राइटर है, तो ऐसे लोग जितने भी हैं जाहिर बात है वो इसका यूज़ ज़रूर करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जहाँ एक तरफ भी उनको मेरिट देता है, इनका काम इजी करता है, वहीं पर दूसरी तरफ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं। वो जो है डीमेरिट्स के अंदर आ जाता है। और एंड में फिर कंपेयर ये बताना है आपने कि सोल्यूशन क्या है, कि किस तरीके से इसके मेरिट्स को यूज़ किया जाए और जो डीमेरिट्स हैं उनको अवॉइड किया जाए। ये है असल इसका यूज़। उसके बाद ये कि क्राइसिस इन कराची। अब कराची की सूरत हाल तो आप सब जानते हैं, जितने भी लोग कराची में रहते हैं, कि कराची की कितनी बुरी सूरत हाल है और किस तरीके से क्राइसिस में इजाफा होता जा रहा है। सॉल्व होने के बजाय यहाँ पे क्राइसिस के अंदर उल्टा इजाफा होता जा रहा है। जबकि अगर हम इस सेंचुरी की शुरुआत देखते हैं 2000 या फिर 2001 के बाद अगर हम देखते हैं, तो कराची काफ़ी जो है एक डेवलपमेंट की तरफ जो है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। कराची में डेवलपमेंट की शुरुआत हो रही थी और काफ़ी सारी डेवलपमेंट कराची के अंदर हुई। लेकिन फिर एक दोबारा एक ऐसा वक्त आता है, अभी डेवलपमेंट की शुरुआत ही हुई थी और डेवलपमेंट चली रही थी, कि एक ऐसा वक्त आता है कि ना सिर्फ डेवलपमेंट को ब्रेक लग गया, बल्कि कराची एक तरह से क्रिमिनल्स के लिए फेवरेट सिटी बन गया। और क्राइसिस के अंदर जो इजाफा शुरू हुआ तो वो देखा जाए तो कुछ हद तक दरमियान में थोड़ा सा रुका, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो
हल हो गया मसला, बल्कि वो बढ़ता चला गया, कभी कम कभी ज़्यादा ये होता रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि क्राइसिस का मामला जो है उसको रोका गया हो या डिक्लाइन पे आया हो, तो ऐसा नहीं हुआ, वो बढ़ते ही चले गए। उसके बाद ये कि फिर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है, जिस तरह पिछले साल से अगर हम देखें, पिछले साल से जिस तरह तेज़ी से महंगाई के अंदर इजाफा हुआ है, तो उसके आपने कॉजेज़ भी लिखने हैं कि कई सारे इसके कॉजेज़ हैं, कई सारी इसकी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह तो यही है कि जिन लोगों के ऊपर टैक्स ज़्यादा होता है वो टैक्स नहीं देते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं या फिर बड़े बड़ी जिनकी जायदादें मौजूद हैं, वो लोग टैक्स नहीं देते। फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि महंगाई का बर्डन फिर उन लोगों के ऊपर पड़ता है जो बेचारे ऑलरेडी जो है वो मुश्किल हालात में होते हैं, उनके ऊपर बर्डन पड़ रहा होता है। सो बर्डन को ट्रांसफर किया जाता है। एक्चुअली महंगाई जो होती है वो इसी वजह से होती है कि बर्डन एक तरह से ट्रांसफर हो रहा होता है, किसी दूसरे का बर्डन जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। ये है, यही एक बहुत बड़ी अहम वजह है। और इसके अलावा ये भी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज जो है वो नहीं लगाई जा रही इतनी ज़्यादा जितनी ज़रूरत है और जितना लगना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत अहम वजह ये भी है कि बिजनेस की तरफ लोगों का माइंड नहीं है जितना होना चाहिए। इवन कि जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं वो भी जॉब को प्रेफर करते हैं, हालांकि वो अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ग्रेजुएट्स जिनके पास फंड्स भी होते हैं वो भी जॉब की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो जो है वो चाहते हैं, नॉर्मली हमारे यहाँ माइंडसेट ऐसा है कि कुछ वो चाहते हैं कि उनको स्टेबलाइज इनकम मिले या महीने के एंड में उनको बंधी हुई इनकम मिल जाए। सो वो जो है बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और फिर ये भी वजह है कि लोग ज़्यादातर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास पैसा है वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि वो कोई फैक्ट्री वगैरह लगाएं या कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम करें। उसके बजाय वो प्रॉपर्टी के अंदर ही सिर्फ वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और प्रॉपर्टी के अंदर जाहिर बात है टैक्स को बहुत ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स जो है बहुत ज़्यादा उसको मारा जाता है एक तरह से। वो टैक्स नहीं पे किया जाता जितना होना चाहिए। और प्रॉपर्टी से कोई इतना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से इतना ख़ास भी देखा जाए तो कंट्री को फ़ायदा नहीं होता, इकोनॉमी को। उसकी जगह अगर जितनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जा रहा है अगर उसका 30-40 या इवन और या 50% अगर लग जाए फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर, तो टैक्स और जो महंगाई होगी फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि प्रोडक्टिविटी होगी, जब कभी भी किसी कंट्री के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है तो वो कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है। और ना सिर्फ ये होता है बल्कि उससे फिर जॉब्स भी मिलती हैं लोगों को। जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी और जॉब्स भी जाहिर बात है फिर कंपटीशन जो है वो फिर ऑफिस के दरमियान बढ़ जाएगा। जब क्योंकि कम फैक्ट्रियाँ होने की वजह से क्या है कि फैक्ट्रियों की तादाद कम है, वर्कर्स की तादाद ज़्यादा होती है, तो फिर सैलरीज भी लोगों को कम मिलती है। जब फैक्ट्रीज की तादाद बढ़ेंगी तो लोगों की सैलरियाँ भी ज़्यादा मिलेंगी। और फिर फैक्ट्रियाँ जब टैक्स जाएगा ज़्यादा तो उससे भी जाहिर बात है महंगाई के अंदर भी उससे असर पड़ेगा, कमी होगी। और सोल्यूशन इसका यही है कि एक बहुत बड़ी चीज़ ये कि माइंडसेट का चेंज होना भी लोगों का ज़रूरी है, कि हमारे यहाँ पे माइंडसेट का चेंज होना ज़रूरी है। और जो टैक्स कलेक्शन वाले इदारे हैं वहाँ की करप्शन का ख़त्म होना भी ज़रूरी है, जो टैक्स कलेक्शन के इदारे हैं, क्योंकि वो बर्डन को ट्रांसफ़र ना करें बल्कि जिससे टैक्स कलेक्ट करना है उससे जो है वो टैक्स कलेक्ट करने की वो कोशिश करें। साथ में गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करे और प्राइजेस की एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो उसको सेट कर दे। ये जो है प्राइस की मैक्सिमम लिमिट है, और ना सिर्फ लिमिट सेट करे बल्कि उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ऐसे जितने भी वेंडर्स हैं जो उस प्राइस को ना माने तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए। तो कई सारे सॉल्यूशन जो है इसके लिखे जा सकते हैं। उसके बाद फिर वुमेन एम्पावरमेंट। आज के दौर के अंदर तो हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हमें लगता है कि कोई नई चीज़ है जैसे, लेकिन अगर हम पिछले हज़ारों साल पहले भी हम देखते हैं तो इस तरह की चीज़ें हमें एंशियंट दौर के अंदर भी मिलती हैं। तो ये कोई नई चीज़ देखा जाए तो नहीं है, लेकिन आज के दौर के अंदर इसको कुछ अलग तरीके से जारी बात है एक मॉडर्न फॉर्म के अंदर इस चीज़ को जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है। तो
आज के दौर के अंदर की जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो अलग है, हम कह सकते हैं कुछ हद तक उस दौर के मुकाबले में अलग है। जो एंशंट एरा था, जो पुराना एरा था, आज के दौर के मुकाबले में वुमेन की एम्पावरमेंट उस दौर में भी ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी, होती थी। और डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट रोल होता था, सारी बातें कहीं पर होती थी, कहीं पर नहीं होती थी, लेकिन हमें पहले के दौर में भी मिलता है। लेकिन अगर हम ये कह सकते हैं कि उस दौर में जाहिर बात है इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होती थी, तो अगर एक सोसाइटी के अंदर ऐसा होता था तो दूसरी सोसाइटी वालों को नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। आज के दौर के अंदर क्या है कि लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो दुनिया भर का हमें पता चलता है कि कौन सी सोसाइटी के अंदर वुमेन का क्या रोल है, तो हमें दुनिया भर का हमें पता चलता है। तो आज के दौर के अंदर एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली बात है कि मॉडर्न दौर के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत उसी तरह ही है जो हम कह सकते हैं जिस तरह उन सोसाइटीज़ में थी, जिस तरह पहले के दौर में जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट होती थी, तो आज के दौर में भी है। लेकिन आज उस दौर में अगर किसी एक सोसाइटी में ऐसा होता था, तो आज के दौर में हम कह सकते हैं कि तकरीबन सारी सोसाइटीज़ में जो है वो ऐसा होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो वो डिफरेंस है। उसके बाद है फिर इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तकरीबन ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, सो जितनी भी इसकी इम्पोर्टेंस है वो आपने बताने की किस तरह से कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता है, लोगों की अवेयरनेस का रोल प्ले करता है। और इसी के साथ साथ इससे जो है वो और भी कई सारे फ़ायदे हैं। कभी कभी लर्निंग भी इससे हो जाती है, बहुत सी चीज़ें जो लोग सीखना चाहते हैं वो भी इससे सीख भी सकते हैं। कई सारे इसके बेनिफिट जो है वो आ सकते हैं, और कई सारे लोग तो इवन के सोशल मीडिया के ज़रिए अर्निंग भी कर रहे हैं। कई सारे इसके बेनिफिट्स जो है वो आ सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस आ सकती है कि आज के दौर के अंदर कितना सोशल मीडिया ने रोल प्ले किया है। मेन स्ट्रीम मीडिया से अगर हम कंपेयर करें तो इस वक्त लोग जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ जो है वो आ रहे हैं। एक वक्त था कि मेन स्ट्रीम मीडिया को लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन आज के दौर में लोग सोशल मीडिया को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा नहीं होता कि आप जब चाहें जो न्यूज़ चाहें वो आप जो है वो देख लें। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप जो है जो न्यूज़ जिस वक्त चाहते हैं वो वैसी न्यूज़ आप उस वक्त भी देख सकते हैं। इवन के कई सालों पुरानी न्यूज़ भी आप जो है वो दोबारा लगा के भी देख सकते हैं, अगर आप पुरानी कोई न्यूज़ आपको ज़रूरत पड़ती है देखने की। कई सारी एडवांटेज इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ये फिर ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस फिजिकल एजुकेशन। आज के दौर के अंदर जो एजुकेशन कॉमन हो रही है वो ऑनलाइन एजुकेशन है, और हमारे यहाँ जो एजुकेशन कॉमन है हमारे कंट्री के अंदर वो फिज़िकल एजुकेशन है। ऑनलाइन एजुकेशन दुनिया में तो खैर काफ़ी पहले से ही आ चुकी है, लेकिन हमारे कंट्री के अंदर जो असल में लोगों को इसकी समझ आई है वो आई है कोविड के दरमियान, जब लोगों को रियलाइज़ हुई ये बात कि इस तरीके से भी एजुकेशन हासिल की जा सकती है। और फिर जिस तरीके से जिन इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की कोविड के दरमियान, तो ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले उनको काफ़ी आसानी रही। लेकिन जिन इदारों ने ऑनलाइन एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की कोविड के दरमियान, तो उन स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान हुआ। इवन के उनके साल भी बर्बाद हो गए, जिसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो है वो कराची यूनिवर्सिटी भी है। कराची यूनिवर्सिटी जो कि जाहिर बात है जिनके पास कोई ऑनलाइन एजुकेशन का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था कि वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते या ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लेते, तो कई सारे स्टूडेंट्स का साल भी ज़ाहिर बात है वेस्ट हुआ है वहाँ पर। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी थी जहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन दी गई, ऑनलाइन वहाँ पे क्लासेस हुई, और इवन के एग्ज़ाम्स भी वहाँ पर ऑनलाइन हुए। ऐसी सिचुएशन के अंदर उनका जो है वो साल जो है वेस्ट नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने घर के अंदर से ही क्लासेस भी अटेंड की, और साथ में उन्होंने एग्ज़ाम भी घर से बैठ कर दिए। और फिज़िकल एजुकेशन की बात की जाए तो फिज़िकल एजुकेशन की भी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। जाहिर बात है मॉडर्न फॉर्म तो हर जाहिर बात है ऑनलाइन है, लेकिन जो फिज़िकल एजुकेशन है उसकी ज़रूरत भी अपनी जगह है। अगर फेस टू फेस इंट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो उसके लिए जाहिर बात है फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो अहम है। ऐसे लोग जो कि फ़ेस टू फेस इंट्रैक्शन चाहते हैं उनके लिए फ़िज़िकल एजुकेशन का जाहिर बात है होना अहम है।
तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।